अभिषेक के पास अपडेट है, आ रहा हूं, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं। अभिषेक बताइए। दिनेश जी देखिए दिनेश जी देखिए एसडीआरएफ के जवान किस तरह से गद्दे और पलंग लेके नीचे अंदर जाने शुरू हो गए। देखिए ये विजुअल सीधे रूप से देख सकते हैं आप। एसडीआरएफ के गद्दे और जो पलंग तैयार किए गए थे वो लेके अंदर जाने शुरू हो गए। ये बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। गद्दे और ये स्ट्रेचर, ये पलंग, खबर है ये इनको वहां ले जाया जाना, इसका मतलब ये कि अब वो मंजिल करीब है। राकेश भी हाथ हिला रहे थे, बताइए राकेश बहुत जल्दी से। बहुत दिनेश ये तस्वीरें देखिए सिलकारा टनल का प्रवेश द्वार, और जो अभिषेक जो जानकारी दे रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। ये गद्दे कुछ फोल्डिंग्स वो अंदर लेकर जाई जा रही हैं। संभवतः चूंकि 57-60 मीटर अंदर टनल के होकर आएंगे तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स की जरूरत होगी। तो भारत पर सबसे पहले हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीर। हर एक वो तस्वीर जो बताती है कि अब स्थितियां बदल रही हैं, जैसे ये तस्वीर बता रही है कि अब स्थितियां बदल रही हैं, वहां पर गद्दों का और फोल्डिंग पलंग का जाना ये बता रहा है कि अब वो मंजिल करीब है। हर एक अपडेट यहां से आने वाला सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपके सामने रख रहा है। यूके देवनाथ अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पूरा देश टकटकी लगाए हुए देख रहा है, उम्मीद की लहर फैल गई सब, एक प्रसन्नता की बात है। मैं बता दूं कि जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकलेगा आप देखना पूरे देश में लोग एक राहत की सांस लेंगे। इनके परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। राकेश फिर कुछ बता रहे हैं, राकेश फिर कुछ बता रहे हैं। एम्बुलेंसेस देखिए जा रही हैं, एम्बुलेंसेज अंदर जा रही हैं। दिनेश जी ये तस्वीर देखिए, ये जो बैरिकेड आप देख रहे थे इस बैरिकेड के आगे हमें जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जो हम पहले जिक्र कर रहे थे ये एम्बुलेंसेज अब मूव कर रही हैं। लगातार एम्बुलेंसेज टनल के प्रवेश द्वार पर पहुंचाई जा रही हैं। यानी मुझे लगता है कि शायद रूट क्लियर है, शायद ये दिया जा चुका है कि हम आखिरी दौर में पहुंचने वाले हैं, इसीलिए पहले गद्दे और अब ये एम्बुलेंसेज ले जाई जा रही हैं टनल के प्रवेश द्वार पर, सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार। और मैं लगातार इसे उम्मीदों का प्रवेश द्वार कह रहा हूं, और उम्मीदों का प्रवेश द्वार इसलिए क्योंकि यहीं से जो 41 जिंदगियां, 41 श्रमिक, 41 कर्मवीर। अब जैसे ही फिर से आपके पास कोई नया अपडेट आता है आप बताइएगा। डॉक्टर दीपक रहेजा के पास तब तक मैं जाता हूं। डॉक्टर दीपक रहेजा, अब तो मतलब अब तो एकदम सामने दिखाई दे रही है मंजिल। देखिए हर्ष और उल्लास का माहौल, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस मुस्तैदी से ये मिशन हुआ है और आपने कवर किया है। एक एक जानकारी हमें मिलती रही है। मुझे फख्र हो रहा है आज कि हम भारत देश में हैं जहां पे एक विकसित देश की तरह कोई भी उम्मीद, कोई भी हमारी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं आई है, और इन 41 श्रमवीरों की जान को किसी भी बड़ी से बड़ी जांच से ऊपर आंका गया है। ये एक काबिले तारीफ कमेंडेबल मिसाल है कि जिस मुस्तैदी और एनर्जी के साथ ये मिशन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही फख्र की बात है। मुझे लगता है कि आज हम जोर से कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये शर्मवीर जो है वो बाहर रोल करना शुरू करें। ये आज खुशी, उत्साह या आप समझ लीजिए भावनाओं का अतिरेक जिसको है वो महसूस कर रहा है हर कोई, हर हिंदुस्तानी, हर भारत में रहने वाला व्यक्ति या भारत से प्यार करने वाला आदमी। वो जो जानता है कि इन्हीं श्रमवीरों के बदौलत हमने डेवलपमेंट देखा है, विकास देखा है, इन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत तेजी से विकसित होता और बहुत जल्दी पूर्ण विकसित देश होगा। और यहां पर एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं यूके देवनाथ सर कि हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस की एक मिसाल भी कायम की। एक बार फिर से अभिषेक के पास मैं जाना चाहता हूं। अभिषेक, एम्बुलेंसेज मूव कर रही हैं, गद्दे और फोल्डिंग पलंग वहां गए हैं। मैं ये भी सोच रहा हूं कि हो सकता है चूने का रास्ता बनाने के बाद एक बार एम्बुलेंसेज वहां जाएं, घूमकर वापस लौटें। इसकी